नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। संडे का दिन राजीव नारायण जी के गरजने का दिन होता है। आज फिर गरजे हैं। हर बार की तरह मैं कह दूं कि मेरा ज्योतिष प्रोग्राम में रुचि इसलिए मैं करता हूं, आपकी ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, गजब भविष्यवाणी करते हैं। आज की भविष्यवाणी में उन्होंने रुपया कैसे गिर रहा है, शेयर क्यों गिर रहा है, अडानी का क्या होगा, मोदी का क्या होगा, तमाम मुद्दों पर खुल के बात की है। राजीव जी के पास चलूंगा उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे। आप ये जो लेफ्ट में देख रहे हैं 4 पीएम फिल्म्स, हमने इस पे इश्तियाक नाम की शॉर्ट फिल्म डाली, हजारों लोगों ने देखी, सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया, बहुत पसंद आई। अगर आपने ना देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही देखिए। और दूसरा, हमारे मदद ये करिए, 4 पीएम पॉडकास्ट बेहतरीन लोगों का पॉडकास्ट कर रहे हैं हम। आपको भी लगता है कि किसी व्यक्ति का पॉडकास्ट होना चाहिए तो जरूर बताइएगा, हम उसका भी पॉडकास्ट करेंगे। और एक एक रिक्वेस्ट और आपसे, नीचे ज्वाइन बटन है। हम सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहे हैं, तो हमारी आर्थिक मजबूती भी कैसे रही आपकी जिम्मेदारी है। छोटी सी मदद करिएगा, ज्वाइन बटन दबाइएगा। आपकी मदद हमारे लिए बहुमूल्य है। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। गजब, पता नहीं कौन सा एंटीना का तार आपका जुड़ा है हनुमान जी से। हनुमान जी आपके कान में सब बातें बता देते हैं। 14 सितंबर के प्रोग्राम में आपने कहा था कि रुपया बहुत बुरी तरह से गिरेगा और शेयर मार्केट उससे तेजी से धड़ाम होगा। भारत की हॉरोस्कोप में 6 सितंबर 2025 से 7 वर्ष की मंगल की महादशा शुरू हो रही है कि भारत के लिए नुकसान कितना है। 12th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, 12वें घर के स्वामी का दूसरे घर में संबंध, नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, कॉर्पोरेट्स, लोकल करेंसी एंड ऑल फाइनेंशियल मैटर, ह्यूमिलेशन और फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। रुपया कमजोर होगा और एफडीआई घटेगा। लेकिन 6 सितंबर 2025 से 7 वर्ष की मंगल यानी मार्च की महादशा, जो कि इंडिया के हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में बैठा है, फाइनेंस इकोनॉमी में प्लेस्ड है, और 5th हाउस स्टूडेंट्स और स्टॉक मार्केट, और 8th हाउस और 9th हाउस जुडिशरी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमेसी, इनको प्रभावित करता मंगल के हाउसेस को अपनी एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये मंगल 12वें घर का, 12वां घर से देखा जाता है जेल, ह्यूमिलेशन, फॉरेन कंट्रीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज, और 7th हाउस होता है वॉर, इमेज, ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस का लॉर्ड भी है। हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया डूब रहा है, शेयर मार्केट धड़ाधड़ गिरता जा रहा है, लोग पैसा निकाल रहे हैं और रुपये ने तो शर्म के मारे बताने में भी शर्म आ रही है। किसी जमाने में हमारे प्रधानमंत्री जी, सुषमा स्वराज जी सब कहते थे कि रुपया नहीं गिरता है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आजादी के बाद से रुपए का इतना बुरा हाल नहीं हुआ। हर क्षेत्र में बुरा हाल हो रहा है। पासपोर्ट की रैंकिंग हमारी इतनी गिर गई है। मेरा एक दोस्त है भुवनेश, वो विदेश गए तो वो मुझसे कह रहे हैं कि संजय जी इतनी शर्म आती है, लाइन लगी होती है, बाकी देशों के लोग आराम से निकलते हैं, जैसे ही इंडियन पासपोर्ट देखता है वो आदमी इतनी हे दृष्टि से देखता है, हम जाने कहाँ चले गए। क्योंकि पासपोर्ट की रैंकिंग लगातार गिर रही है और किसी देश की हैसियत कितनी है ये उसका पासपोर्ट बताता है। अब आप गोदी मीडिया भले कहते रहे कि विश्व गुरु जी ने डंका बजा दिया है, विश्व गुरु जी ने 56 इंच के सीने ने क्रांति कर दी है, हकीकत यह है कि हमारा पासपोर्ट बता रहा है कि हम बहुत बुरी तरह से गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। दुनिया में हमारी साख खराब हो रही है। हमारा रुपए का गिरना बता रहा है कि हमारे देश की मुद्रा बहुत कमजोर हो रही है। ये सारी बातें आप पहले 14 सितंबर को बता चुके हैं। ये एंटीना कहाँ से करंट पाया था जो आपने बता दिया था कि रुपए भी गिरेगा और शेयर मार्केट भी गिरेगा? अगर मैंने बात मान ली होती, कुछ शेयर बेच दिए होते तो आज मैं फायदे में होता। जी जी बिल्कुल। तो संजय जी, सबसे पहले मैं वापस दर्शकों को वो चीज दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे को बाकी दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजर से अलग करती है। क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं है कि मैंने तुक्का लगाया था। तुक्का लगाया होता तो भैया मेरे को तो करोड़ों रुपए का फायदा हो जाता। मैं अगर शॉर्ट करके भेज जाता, जैसे आप कह रहे हैं ना, शॉर्ट कर मतलब शॉर्ट सेल कर सकते हैं, तो उसमें आप आज आपके पास करोड़ों रुपए बन जाते अगर आपने भी किया होता, शॉर्ट सेल कर दिया होता सितंबर में। तो संजय जी, मैं वापस आज वो पुस्तकें दिखाना चाहता हूं। यह है बृहस्पति संहिता, मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बुक है, और ये है संजय जी किसी जैन आचार्य ने लिखी भद्रबाहु संहिता। ये भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी की है, और ये हमारे इंडियन राइटर्स ने, हमारे भारतीय विद्यावन के टीचर्स ने लिखी है मंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो ये 3 पुस्तकें जो मैंने लिखी, तो ये आप लोगों को जानकारी के लिए होना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और किसी उद्योगपति, मतलब जो इकोनॉमी से रिलेट करता है, हमारे बड़े उद्योगपति भी उसी के में आते हैं, और करेंसी, लोकल करेंसी, या हमारे धर्म गुरु, ये धर्म की बात करते हैं, अगर हम मठों की बात करते हैं, आश्रमों की बात करते हैं, या किसी रिलीजन की बात करते हैं, ये सारे के सारे विषय जो है संजय जी, और प्राकृतिक प्रकोप,
ये सब के सब इसी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। तो मैंने निरंतर अपने प्रोग्राम में कहा, क्योंकि चूंकि ये विषय, इसमें ज्योतिषियों को पैसे नहीं मिलते हैं, तो इसलिए किसी ने पढ़ा नहीं और कोई रिसर्च नहीं करता था। आप फिर से दोबारा, मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने उस क्लास में मैं गया जहां पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च होती, भारतीय विद्वान की, आज से 17-18 साल पुरानी बात बता रहा हूं। संजय जी, केवल 4 स्टूडेंट थे और बाकी जो होरा ज्योतिष पढ़े हैं उसमें 40-40 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती थी। तो कोई आता ही नहीं था, क्योंकि फीस नहीं मिलती ना। लेकिन मेरा शुरू से पैशन रहा, क्योंकि असली ज्योतिषी यही माने जाते हैं, वो नहीं कि भाई तुम्हारी भैंस कब चोरी होगी तो भैंस कब मिलेगी, साहब वो सब चोर हमारा सामान लेके किस दिशा में गया, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल सच कहा, ये 14 सितंबर का दर्शकों ये प्रोग्राम है, राइट अप फिर से शेयर करना। जो मंगल आपका राशि बदला था वो आपके पास में है। ये मंगल आपका जो है 7 सितंबर को मंगल ने राशि बदली थी, और जब मंगल ने राशि बदली 6 सितंबर को 8:01 पर सुबह, और कन्या, जब मंगल ने राशि बदली थी, और मंगल क्यों, मंगल की महादशा शुरू हुई थी, मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आप को, भारत की कुंडली में 7 वर्ष की। तो उस समय ब्रह्मांड में लग्न उदय हो रहा था कन्या। भारत की कुंडली का वो 6वां भाव है जो भारत की हॉरोस्कोप आप लोगों के पास है। 6वां भाव होता है स्टॉक मार्केट का, और मंगल आपके भारत की इकोनॉमी के हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में करेंसी भी आता है, सेकंड हाउस में जीडीपी आता है, सेकंड हाउस में परचेजिंग पावर ऑफ नेशन आता है, डेट्स आते हैं, और कंट्री की टोटल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी जाती है। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। अब भारत की कुंडली में यह मंगल क्या है, दुर्भाग्य, हम बार बार जब ट्रंप बाबू की भी ओथ की बात कर लेते हैं, तो भारत की कुंडली में ये मंगल जो है 12वें घर का लॉर्ड है, ये भारत की हॉरोस्कोप है। तो संजय जी, इसमें साफ साफ मैंने ये कहा था, ये मंगल 12th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, कॉर्पोरेट्स, लोकल करेंसी एंड ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। ह्यूमिलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा, एफडीआई घटेगा। तो ये बात कही थी वो, आज आप देख लो 92 रुपीज पर पहुंच गया संजय जी, 92 रुपीज पर। और जानते हो कितना नुकसान है, 1,66,000 करोड़ दर्शकों एफआईज ने 2025 में पैसा निकाला स्टॉक मार्केट से। उससे पहले लगभग 1,25,000 करोड़ निकाला था 2024 में, लास्ट क्वार्टर में। अक्टूबर, मुझे खूब याद है, अक्टूबर 2024 से एफआईज ने माल बेचना शुरू किया, तो 3 महीने में 1,24,000 करोड़, 25,000 करोड़, फिर 1,66,000 करोड़ आपके 2025 में। संजय जी, अभी जनवरी में, पिछले शुक्रवार को जो मार्केट बंद हुआ है, उस समय तक 1 जनवरी से 2026 में 40,000 करोड़ माल बेच चुके हैं एफआई। जोड़ लीजिए कितना है। तो अब आप बताओ, केवल जनवरी में आप देखो कहां सो रहे हो भैया। आपके मोदी जी क्या कहते थे, 92 रुपए पे रुपया पहुंच गया। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मोदी जी क्या कहते थे, नरेंद्र मोदी। एक सेकंड राजीव जी, इसमें मोदी जी क्या करेंगे जब ग्रह ही खराब हो अरे गया? मोदी ग्रह नहीं भाई, आपका भाग्य, आप हनुमान जी को पतंग पर उड़ा रहे थे, भगवान करे आप तुम्हें, भगवान हनुमान जी भी कह रहे तेरे को पतंग पर उड़ा के, मतलब लगा के उड़ाऊंगा, उड़ा ले अपना रुपया। तो वो मोदी जी की जगह भारत का रुपया लग गया, तो रुपया उड़े जा रहा है, आपका उड़ने का मतलब लॉस हो रहा है। तो मोदी जी का आपको तो बयान सारे पता होंगे दर्शकों। जैसे ये मैंने पहले भी शेयर किया था, शेयर जरूर करना चाहिए, जब जब रुपया गिरेगा मैं जरूर शेयर करूंगा। आपकी मेमोरी में ये बैठ जाना चाहिए कि किस तरह का नेता हम झेल रहे हैं। मोदी जी, रुपया जिस तरह से नीचे जा रहा है उससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। रुपया बीमार नहीं, यूपीए सरकार ने इसे मार डाला है। सितंबर 2013 का बयान है। हर हफ्ते 1 रुपया गिर रहा है, ये अभी 5 पैसे ही गिरा है, पूरी सरकार ही गिर जाएगी। कई रैलियों में 2013 में कहा था, यह सरकार रुपए को बचाने में नाकाम रही है, यह देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगी। आज और मोदी जी क्या कहते हैं, आज मां बेटियां सोने की जगह प्लास्टिक की चूड़ियां पहन रही हैं, क्योंकि यूपीए ने रुपया गिराकर सोना महंगा कर दिया। मोदी जी, अब कौन सी चूड़ियां पहनवाओगे आप लेडीज को, सोना भी महंगा हो चुका है। इतना रुपया कमजोर हो चुका कि पाकिस्तान का रुपया भी हमसे ज्यादा मजबूत है। और मोदी जी कहते हैं यूपीए की विदाई का टाइम टेबल रुपया तय कर रहा है, जितना रुपया गिरेगा उतनी जल्दी ही यह सरकार गिरेगी। भगवान ने मोदी जी आपको वही दिन दिखा दिए हैं, जितना रुपया गिरेगा उतनी जल्दी आपकी सरकार जाने वाली है, ये निश्चित रख लीजिएगा। और मोदी जी एक मजाक उड़ाते हुए एक रैली में कहते हैं, पहले लोग कहते थे हाय राम, अब कहते हैं हाय रुपया।
और वो फिल्म एक्ट्रेस कहाँ है? एक वो आपका, आप तो पिक्चरें बना रहे हो, कभी उससे मिले तो मेरा नाम जरूर ले देना का आचार्य राजीव आपके लिए ये कह रहे थे, विवेक अग्निहोत्री, बड़ा चमचा है मोदी जी का, वो कश्मीर फाइल्स वगैरह फलाना ठिकाना जाने क्या क्या बना के बैठा है। उसका बयान क्या है? उस बेवकूफ को भी, बदतमीज को, मेरे को कभी मिलेगा तो उसकी ऐसी रेल लगाऊंगा, उसको जरूर बताइएगा। उसका बयान क्या है? मे योर हैप्पीनेस इंक्रीज लाइक पेट्रोल प्राइस, मे योर sorrow fall like Indian rupee and may your joy fill your heart like corruption in India। उस बेवकूफ से पूछो कि ये सारा सब कुछ उससे भी ज्यादा बद से बदतर देख लिया उसने। जूही चावला कहती, एक मिनट, ये जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो अध्यात्म को बहुत करीब से जानते हैं, जैसे आप, मैं तो नहीं जानता, मैं बहुत ज्यादा अध्ययन कभी किया ही नहीं, मैंने कभी वेद खोल के नहीं देखे हैं मैंने, लेकिन आप तो करते हैं अध्ययन। तो जो गेरुए वस्त्र पहने होते हैं, चलो आपने गेरुए वस्त्र नहीं पहने, लेकिन आप पंडित, तो इन लोगों को गुस्सा क्यों आता है? आप तो क्रोध रोध से ऊपर उठ चुके हो, तो आप नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं दर्शकों को जानकारी के बता देता हूँ, 3 दृष्टिकोण होते हैं 0 से 10 डिग्री को दृष्टिकोण कहते हैं संजय जी। दृष्टिकोण मतलब 1 to 10 डिग्री, तो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मेरा थर्ड दृष्टिकोण में आज दर्शकों को जानकारी के बता देता हूँ। मेरा थर्ड दृष्टिकोण में बर्थ हुआ है, लग्न मेरा थर्ड दृष्टिकोण में। और जानते हो थर्ड दृष्टिकोण कौन था? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का, तो दुर्वासा ऋषि कितने खतरनाक थे, हर एक राजा की माँ बहन बराबर करके जाते थे जब भी वो पहुंच जाते थे, तो मेरे अंदर तो वो मौजूद है, शराब देते। मेरे तो दुर्वासा ऋषि जी का आशीर्वाद है मेरे पास, मेरे साथ परशुराम जी का भी आशीर्वाद है, और हनुमान जी का भक्त हूं, तो मैं तो कभी किसी से डरूं, मैं तो मतलब इनके लोग तो, इन लोगों के लिए डंडे की भाषा ही जानते हैं ये लोग। तो शिल्पा, जूही चावला क्या कहती है? हम कमजोर आदमी आपके चक्कर में नोटिस हम पे आ जाते हैं, बोलते आप कार्रवाई हम। कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, वो आप बचे रहेंगे, जब तक मैं हूं आपका कुछ नहीं, कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता, हनुमान जी की कृपा है। जूही चावला क्या कहती है संजय जी? द ओनली वे द रुपया कैन सेव इटसेल्फ इज बाइंग बाई टाइंग ए राखी टू द डॉलर एंड सेइंग मेरी रक्षा करना। मतलब रुपए के जो है राखी बांधो और उससे कहो भैया मेरी रक्षा करना, डॉलर के राखी बांधो। और जूही चावला ने एक और बात कही थी, थैंक गॉड अपन का अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। तो ये सब चीजें मैं आज फिर से वापस लोगों को इसलिए सुनाना चाह रहा हूं कि आप खामोश हैं, आपको पता ही नहीं है। और तो और आपको एक बार बताऊं संजय जी, पिछले हफ्ते 16 लाख करोड़ भारत की स्टॉक मार्केट की कैपिटल उड़ गई है हवा में। 16 लाख जो कैपिटल आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होती है, जो कंपनी की टोटल वैल्यू दिखाई देती है आपको जब शेयर चढ़ता है या घटता है, तो 16 लाख कम हो गई है। और संजय जी एक और चीज बताना चाह रहा था, भारत की हॉरोस्कोप साथ साथ, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं है, सभी दुनिया में मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन देश से ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। तो संजय जी एक हॉरोस्कोप और दिखाना चाहता हूं, ये गौतम अदानी जी की हॉरोस्कोप है, इनका भी वृषभ लगन है भारत की तरह से। तो संजय जी इनके लिए भी मैंने बार बार कहा, क्योंकि ये तो मेरे से, मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ छिपाता नहीं, 15 मिनट मेरा ज्योतिष पर ही इनसे चर्चा हुई थी। अगर वो मेरी बात सुने तो मैं उनको ये आगाह करना चाहता हूं, प्रोटेक्शन रख रही है, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत खराब समय है आपके लिए अदानी जी। क्यों कह रहा हूं कि इसलिए कह रहा हूं, इनकी हॉरोस्कोप में मंगल 12वें घर में बैठा है, और मंगल इस समय 12वां घर होता है विदेश में जेल का। आपको फॉरेन में अगर जेल होगी तो 12वें घर में की वजह से होगी। तो मंगल इनका 12वें घर में बैठा और लग्नेश शुक्र को पीड़ित कर रहा है, और इनकी वर्तमान में दशा शुक्र की ही चल रही है। इनके लिए बहुत खतरनाक समय है। इनकी वर्तमान में जो दशा, ग्रह दशा शुक्र, गुरु और बुध की है। 15 फरवरी से संजय जी इनके लिए बहुत कठिन समय शुरू हो रहा है, जब इनके ऊपर कोई विदेश का केस बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा और इनको वारंट वगैरह इशू हो सकते हैं। मंगल की सूक्ष्म दशा शुरू हो रही है, और 25 अप्रैल से केतु की दशा शुरू हो रही है संजय जी, जो कि 30 नवंबर तक है, इनके लिए अत्यंत कष्टकारी है। अत्यंत कष्टकारी इसलिए, अमेरिका से वारंट आ रहा होगा, कोई भी, मैं विदेश का, मैंने इसीलिए नाम लिया विदेश का। और आपको बताऊं सबसे बड़ी बात और आप लोगों की जानकारी कह देता हूं कि संजय जी इनकी टोटल वेल्थ में 3,30,000 करोड़ का वो है, क्या नाम है आपके टोटल कर्जा इनके ऊपर 3,36,00,000 करोड़ का, 3,36,000 करोड़ का कर्जा है इनके पास। और इनका कैश बैलेंस जानते हो कितना दर्शकों? 57,157 करोड़ केवल। मतलब आप लोग 3,36,000 करोड़ का कर्जा, और आपके पास केवल कैश बैलेंस है 57,000 करोड़ का।
और जानते हैं संजय जी, 50% जो कर्जा इनको लोन मिला है वो डोमेस्टिक बैंकों से, हमारे आपकी बैंकों से, और 23% ग्लोबल बैंक से मिला है, 18% ग्लोबल कैपिटल जो फंड मैनेजर उन्होंने दिया। तो आप सोचिए संजय जी, जब आपके ऊपर कोई विदेश में केस होता है ना, तो संजय जी रूल ये है कि वहां की बैंकें और वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे पैसा मांगेंगे वापस। तो 40% पैसा तो आपका ऐसे चला गया। आपके पास पैसा कितना है? 57,000 करोड़। कर्जा कितना लेके बैठे? 3.5 लाख करोड़, मतलब लगभग 3.5 लाख करोड़। तो आपके लिए तो बहुत बुरे दिन है। तो उनके लिए भैया कोई अनुष्ठान वगैरह कराइए, जो इनके संपर्क में हो, मेरी बात सुने तो इनके लिए अनुष्ठान कराएं, वरना खतरनाक इनके लिए समय आ गया है। वो और वैसे भी इसी चैनल पे सुन रहे होंगे, गौतम जी बुलाएंगे आपको कि जाइए पूजा पाठ। मैं अरे गौतम जी, आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं, मैं वही ज्योतिषी हूं जिससे आपका रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री में 15 मिनट का मेरा आपके साथ ज्योतिष के ऊपर ही चर्चा हुई थी। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कमरे में, है ना? नहीं, राजीव कुमार का नहीं, राजीव कुमार तो फाइनेंस सेक्रेटरी, तो दूसरे थे, नाम नहीं लूंगा अभी, वो बेचारे सर्विंग है। तो लेकिन यह है कि आपसे जब बातचीत हुई थी तो आपने मेरे से यही प्रश्न किया था कि ज्योतिष साइंस तो है लेकिन भाग्य नहीं बदल सकती। तो मैंने भाग्य की व्याख्या करते हुए आपको 15 मिनट कहा था, जब आखिर में आप थक हार के, जब मैंने आपको बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया मैंने गौतम अदानी को, तो गौतम अदानी थक हार के कहते हैं, मैं तो 10वीं पास जैनी बनिया हूं और नरेंद्र भाई मेरे 30 साल से दोस्त हैं। अपनी क्वालिफिकेशन बता गए वो अपनी, कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो 10 साल से मेरी दोस्ती है उनके साथ, बस बाकी तो 10वीं पास 10th स्टैंडर्ड बनिया हूं मैं। तो खैर, सो अब हम आगे बढ़ते हैं संजय जी। तो ये समय बहुत भारत के लिए कष्टकारी है, इकोनॉमी के लिए भी, और नाना प्रकार के प्रोटेस्ट की हमने जब ऐसे बात करी है, प्रोटेस्ट की बात करी, तो हमने आपको पिछले प्रोग्राम में ये भी कहा था, जनवरी के प्रोग्राम में, 2-3 प्रोग्राम में मैं बराबर कह चुका हूं, भारत की कुंडली में ये इस समय गोचर कर रहा है, जो 16 जून को मंगल ने राशि बदली थी संजय जी, 16 जून को मंगल ने राशि बदली और मकर में आ गया है। और भारत की कुंडली में संजय जी एक धर्म का हाउस है, जो 9th हाउस होता है वो गुरु का हाउस होता है, और 9th हाउस रिलीजन का होता है, 9th हाउस तीर्थ स्थान का होता है, 9th हाउस मंदिर का होता है। जितनी भी तीर्थ यात्रा करते हैं वो 9th हाउस से ही है। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, अगर आप किसी तीर्थ, जैसे आप गए थे ना अजमेर शरीफ, आप देखिए 9th की दशा होगी, इस दिन आप अजमेर, चाहे वो तीर्थ किसी का, मुसलमान का हो, चर्च का हो, कोई भी रिलीजियस प्लेस पे आप तभी जाएंगे जब 9th हाउस अलाउ करेगा। तो इस समय बड़े एक आंदोलन की बात आ रही है। और जहां तक हम बात करते हैं संजय जी कि गुरु की, तो भारतीय परंपरा जो सनातन परंपरा है, जिसको वैदिक परंपरा कहते हैं, हिंदू शब्द तो विदेशी है, हम आज इस पर डिटेल में मैं बात भी करूंगा। तो संजय जी, सर्वोच्च जो गुरु हमारे संस्कृति धर्म के अनुसार आदि शंकराचार्य ने जो बनाया, तो वो शंकराचार्य जी को बनाया, सर्वोच्च गुरु होते हैं। तो वहां पे सरकार पूछ रही है तुम शंकराचार्य हो तो सर्टिफिकेट दो। पहले किसानों से पूछ रहे थे तुम किसान हो, फिर पत्रकारों से पूछ रहे थे सर्टिफिकेट दो तुम पत्रकार हो, फिर वो मुसलमानों से पूछ रहे थे तुम सर्टिफिकेट दो मुसलमान हो, फिर बांग्लादेशियों से पूछ रहे थे, तो शंकराचार्य से पूछ रहे हैं बताओ तुम शंकराचार्य हो। आज शंकराचार्य पे बहुत डिटेल में मेरा साथ कुछ है, ऐसा प्रोग्राम मैं करना चाहता हूं आज का, और भगवान से प्रार्थना करता हूं संजय जी, एक चैलेंज बताता हूं, आपका कोई भी साधु, मैं एक्सेप्ट सबसे ज्यादा विद्वान मानता हूं तो पुरी के शंकराचार्य जी को मानता हूं, बाकी का मेरा परिचय नहीं हुआ। स्वरूपानंद जी से मेरा परिचय कराया गया था, तो ये परिचय कराया गया कि ज्योतिषी हैं, तो स्वरूपानंद जी ने मेरे को सर पे आशीर्वाद दिया था हाथ रख करके, जिनके अभी जो शंकराचार्य जी जो अनशन पे बैठे हैं उन्हीं के शिष्य हैं। तो मैं आपको बता, मुझे शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका, स्वरूपानंद जी का, वो 2-2 मठों के शंकराचार्य थे। संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सब्जेक्ट को आज मैं आपके सामने, दर्शकों के सामने राइटअप के फॉर्म में लेके आऊंगा, आज आपका चैलेंज है, चाहे अवधेशानंद हो, चाहे कैलाशानंद हो, चाहे चिदानंद सरस्वती हो, चाहे राम भद्राचार्य हो, बाबा रामदेव तो खैर नकली संत है, और अजय सिंह बिष्ट जो है वो नाम के योगी हैं, और वो आपका धीरेन्द्र शास्त्री पागल आदमी जो बार बार कहता मेरा हनुमान जी से टेलीफोन से कनेक्शन है। और संजय जी, वो उसका कहीं मैंने सुना था, वो ये कह रहा था कि आपका तो गुरु भाई हो गया, वो भी हनुमान जी का भक्त। नहीं, वो हनुमान जी का भक्त है ही नहीं, वो तो फ्रॉड है, वो हनुमान जी का भक्त हो ही नहीं सकता। हनुमान जी का भक्त कभी भी, याद रखिएगा, हनुमान जी का भक्त एक पक्का ज्ञानी होगा, हनुमान जी का भक्त ज्ञानी होगा, और वो एट ए लेंथ आपसे डिस्कशन कर सकता है धर्म शास्त्रों की, क्योंकि हनुमान जी तो ज्ञान के सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसा अनपढ़ नहीं होगा उनका भक्त। उसने ये कहा किसी प्रोग्राम में, मैंने सुना था कहीं, कि भाई मैं कैंसर की बीमारी ठीक कर सकता हूं। अरे संजय जी, उसने हमारे फरीदाबाद से सनातन धर्म को बचाओ, हिंदू
हिंदू राष्ट्र बनाने की एक शोभा यात्रा निकाली थी लास्ट मंथ में। और संजय जी वो यहाँ से बल्लभगढ़ तक जाकर के, फरीदाबाद से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है बल्लभगढ़, वहां बल्लभगढ़ जाकर बीमार हो गया। लोगों ने उसकी वीडियो बना ली और मुंह में थर्मामीटर था, उसका बुखार नहीं उतर रहा था, तो लोगों ने बड़े मीम्स बनाए उसके और बड़ा उसके रील्स उसके ऊपर बनाई कि ये तो कैंसर की बीमारी ठीक करना की बात करता था, ये खुद बीमार पड़ गया और डॉक्टर को दिखाता पड़ा, डॉक्टर उसको देखने गए। तो खैर ये सब नकली जो लोग हैं संत हैं। रामभद्राचार्य जी, अब आप सोचिए कि रामभद्राचार्य जी जैसे लोग अनाप शनाप बकने वाले, और वो देवकीनंदन जितने भी आपके कथावाचक हैं, इस सब्जेक्ट को नहीं बता पाएंगे जिसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि दरअसल हिंदू शब्द ही अपने आप में एक विदेशी शब्द है और मुस्लिम्स का दिया हुआ शब्द है। तो कोई एक साजिश है हमारे सनातन धर्म और शंकराचार्य जी की परंपरा को खत्म करने की। संजय जी आप बहुत चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, हमारे वैदिक धर्म को खत्म करने की विदेशी एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, जिसमें आरएसएस, भाजपा और जितने बड़े बड़े संत हैं सबके नाम में ले रहा हूं, ये सब शामिल हैं, इनको विदेशों से फंडिंग होती है। तो मैं संजय जी उससे पहले एक छोटा सा एक बात कहना चाहता हूं। यूएसए में बहुत खराब चीजें हो रही है इस समय। एक यूएसए की हॉरोस्कोप आपके पास है ही, और डोनाल्ड ट्रंप की 2 मिनट की बात करना चाहता हूं। एक मैंने जो है द एडवेंचर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन वेनेजुएला एंड शूटिंग ऑफ 37 ईयर ओल्ड लेडी, जो आईसी ने उसको सर में गोली मारी इन Minneapolis will strongly backfire with widespread violence, protest by the people of America, and Trump will certainly 100% lose by election this year. जो उनके and ultimately he will either be impeached or may be forced to resign this year, will also not be good for his health. So because the dasha of Donald Trump when he ordered the arrest of Venezuela president Jupiter, Venus, Rahu, Sun and Ketu. Moon was in Gemini, aspected by Mars on that day. And planetary dasha of USA was Rahu, Saturn, Rahu, Jupiter, Saturn. And moreover, in my 18th January program, I predicted this planetary dasha of USA, Rahu, Saturn, Rahu. This Mars has entered, which Mars change is sign on 16 January. Entered into the 6th house of agitation, protests, violence, shooting, incident, litigation of USA horoscope. Hence, there may be a widespread violence, protests against the Trump government, against their policies. There may be more incidents of police and security agencies brutalities against their own citizens who are protesting against the government. So, Sanjay ji, the worst part is that they have arrested a 5-year toddler. Only 5-year old child they arrested, ICE arrested. So because of that, the widespread protest has all once again started in America. So अब मैं अपने इंडिया के हॉरोस्कोप के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले संजय जी, ये हमें देखना चाहिए जो मैंने 9th हाउस भारत की कुंडली में बताया। आज आपके सामने बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात करता हूँ कि क्या है आरएसएस जनसंघ। ये राइटर जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत टेक्निकल है, इसलिए कोई शब्द इधर का उधर ना हो जाए, मुझे ये आपको सुनाना पड़ रहा है। आरएसएस जनसंघ और वर्तमान में भाजपा का इतिहास। ये आदि शंकराचार्य द्वारा ईसा से पूर्व पुनः स्थापित किए गए वैदिक धर्म अर्थात सनातन धर्म के स्वरूप को क्यों नष्ट करना चाहते हैं आरएसएस जनसंघ और वर्तमान में भाजपा। क्या एक ये विदेशी षड्यंत्र है जिसे मोहन भागवत, बीएचपी, मोदी, शाह, योगी और पूरी भाजपा विदेशों से मिल रहे फाइनेंशियल सपोर्ट से पूरा करके भारत पर फिर से विदेशी ताकतों का शासन लाना चाहते हैं। आदि शंकराचार्य जी के बारे में दर्शकों जो मैंने आपको कमेंट किया था, मैं बताना चाहता हूं। आदि शंकराचार्य जी का जन्म लगभग 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु कुछ मठों और पुरानी पांडुलिपियों के अनुसार उनका जन्म ईसा से पूर्व भी 500 वर्ष पूर्व माना जाता है। जैसे कहाँ जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली है वो कांची मठ, गोवर्धन मठ इत्यादि की। उन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। वे बाल योगी थे। उन्होंने वेदों और शास्त्रों में बचपन से ही महारत हासिल कर ली थी। उनकी मुख्य पहचान अद्वैत वेदांत के संस्थापक हैं, जहां उन्होंने आत्मा और ब्रह्म को की एकता का सिद्धांत स्पष्ट किया। उन्होंने कहा था आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, इसको अद्वैत का सिद्धांत कहते हैं। और इसी चीज को वेरीफाई किया। देखो गीता में भी भगवान ने दर्शकों
चैप्टर 15 के श्लोक 7 में कहा है, ममय वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसती। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस देह में, फिजिकल बॉडी में, ये सनातन जीवात्मा सोल मेरा ही अंश है और वही प्रकृति में स्थित मन और 5 ज्ञान इंद्रियों को आकर्षण करता है। तो संजय जी, जो शंकराचार्य जी ने सिद्धांत दिया उसको गीता में भगवान पहले ही बता चुके हैं, चैप्टर 15 में। उस समय शंकराचार्य जी का जब जन्म हुआ था, उस समय सनातन धर्म अर्थात वैदिक धर्म गंभीर संकट में था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों का वेदों के कर्मकांड, उपासना, यज्ञ, 16 संस्कार, 4 आश्रम आदि में रुचि कम हो रही थी। सामाजिक विभाजन, सांप्रदायिक मतभेदों के कारण लोग वेदों की मूल शिक्षाओं से दूर हो रहे थे। नास्तिकता, एथिज्म और मेटलिस्टिक फिलॉसफीज वर डोमिनेंट और हमारी परंपराएं कमजोर हो रही थी। भौतिकतावाद बढ़ रहा था इन मैनी एरियाज, जिससे सनातन धर्म की एकता और आध्यात्मिकता खतरे में पड़ गई थी। उस दौरान आदि शंकराचार्य जी ने जब इसे देखकर सनातन धर्म को पुनर्जीवित रिवाइव करने का संकल्प लिया। He saw it as the supreme authority of the Vedas and only path to moksha. His sole objective was to unite various sects, संप्रदायों को जोड़ना, counter Buddhist and Jainism, and strengthen Sanatan society so that the roots of Sanatan Dharma remained firm. Adi Shankaracharya made extensive efforts to protect Sanatan Dharma, both philosophical and practical. He undertook a Digvijay yatra across the Bharat, defeating scholars of Buddhism, Jainism in debates and propagating Vedanta. आज विश्व और भारत लगभग इसी तरह के भौतिकतावाद के और भेदभाव के कठिन दौर से गुजर रहा है। तो संजय जी, उन्होंने हर जगह अपना सनातन एक भगवा कर का, जब वो शास्त्रार्थ होता था, हराते थे जैन धर्म के आचार्यों को और बौद्ध धर्म के आचार्यों को, तो एक फ्लैग लगा देते थे। जिस तरह की परंपरा होती थी कि भाई ये उन मठों को हराने के बाद में वहां तक हमारा वेद सनातन धर्म और वैदिक धर्म प्रोटेक्ट हुआ है। उनका हिज मेन मेजर्स एंड कॉम्बिनेशंस आर एज फॉलो। उन्होंने जो शंकराचार्य जी ने काम किया उनको समराइज करते हुए मैं आपको बताता हूँ। अद्वैत वेदांत का प्रचार और कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट। ही रोट कमेंट्रीज ऑन उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, which became the foundation of Vedanta. Through the Mahakavya Tattvamasi, you are that. He taught the unity of Atman और ब्रह्म, the path to moksha. इससे सनातन धर्म की आध्यात्मिक गहराई को रिवाइव करने में और रीएस्टेब्लिश करने में पूरी दुनिया में बहुत मदद मिली। उन्होंने मठों की स्थापना की। उन्होंने 4 प्रमुख मठ स्थापित किए, मोनेस्ट्रीज कहते हैं अंग्रेजी में। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ, ये उत्तर भारत में है। संगेरी शारदा पीठ कर्नाटक में साउथ, गोवर्धन मठ पुरी ईस्ट और शारदा पीठ द्वारका वेस्ट। मतलब चारों दिशाओं में उन्होंने 4 मठ स्थापित किए और वहां पर शंकराचार्यों को स्थापित किया। इन मठों को सनातन धर्म के संरक्षण और प्रचार का केंद्र बनाया गया, जहां उनके शिष्य वेदांत सिखाते थे। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो सदियों से आज तक सनातन धर्म की रक्षा करता आ रहा है। पंचायतन पूजा और षड्यंत्र का यूनिफिकेशन। उन्होंने 5 देवताओं, उन्होंने बड़ी पूजा पद्धति को भी बड़ी सिंप्लीफाई किया था। उन्होंने 5 देवताओं, कौन से? गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी की एक साथ पूजा करने का ट्रेडिशन शुरू किया, जो वेरियस सेक्स मतलब शैव, वैष्णव और शक को एक साथ बाइंड करता था। 3 प्रकार के अलग अलग संप्रदाय होते थे, उनको सबको एक साथ जोड़ देता था। दिस एस्टैब्लिश यूनिटी इन सनातन धर्म डिस्पाइट डाइवर्सिटी, पोर्ट्रेइंग ऑल डेटीज एज फॉर्म्स ऑफ ब्रह्म। 10 नामी संप्रदाय। इसके अलावा उन्होंने सन्यासियों के लिए 10 संप्रदायों, गिरी, पुरी, भारती आदि का संगठन बनाया, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक मठीय व्यवस्था है। इससे संन्यास परंपरा मजबूत हुई। मंदिरों का पुनरुद्धार और पूजा पद्धति में सुधार। ही रिस्टोर्ड मेनी डिलापिटेड जीर्ण मंदिरों को उन्होंने रिवाइव किया। डेली पूजा को रिवाइव किया। एनकरेज माइल्डर सौम्य भक्ति फॉर्म्स ऑफ उग्र देवी, जैसे पशु बलि को उन्होंने खत्म किया, जिससे उन्होंने कहा कि भी सौम्य पूजा करिए, सौम्य प्रार्थना कीजिए देवी की। इससे लोकप्रिय धर्म को वैदिक धर्म से जोड़ा गया। सोशल रिफॉर्म एंड यूनिफिकेशन। उन्होंने कर्म और ज्ञान की भूमिका को हमारे जीवन में स्पष्ट किया। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने पर जोर दिया। संपूर्ण भारत को आध्यात्मिक रूप से यूनिफाई किया। उनके इन प्रयासों से सनातन धर्म न केवल बचा बल्कि पुनर्जीवित हुआ, जो आज भी उसकी मजबूती का आधार है। संजय जी, भारत के मठों मंदिरों की संपत्ति अन्य धन संपदा से आकर्षित होकर विदेशी आक्रमणकारी इन्वेडर्स यहाँ निरंतर आते रहते थे। इनके खजानों को लूटकर अपने साथ अपने देश ले जाते थे और कुछ तो यहीं बस गए।
तब आदि शंकराचार्य ने संप्रदाय की इन मठों मंदिरों में आने वाले भक्तों की रक्षा के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों को सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की। जो अखाड़े होते हैं, आपने बहुत सारे अखाड़े नाम सुने होंगे। ये बेसिकली हमारे मंदिरों को और हमारे मठों को और हमारे भक्तों को और मंदिरों की संपत्तियों को बचाने के लिए किया गया था सारा प्रयास। और उसमें उन्होंने कहा, आदि गुरु को लगने लगा कि सामाजिक उथल-पुथल के इस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही नहीं, इन शक्तियों का मुकाबला करना काफी नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु संत व्यायाम ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने शरीरों को मजबूत और सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने में भी कुशलता प्राप्त करें। इसलिए इन अखाड़ों में योगाभ्यास और अन्य व्यायाम शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था। आदि गुरु ने इन अखाड़ों को सुझाव दिया कि धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग अवश्य करें। इसलिए कई बार विदेशी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय राजाओं की मदद के लिए नागा साधुओं के सहयोग से गौरवपूर्ण युद्धों का इतिहास में हमें वर्णन मिलता है, जिसमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने भाग लिया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया और केवल सनातन धर्म के मूल्यों का अध्ययन अनुपालन करते हुए संयमित जीवन जीने का निश्चय किया। अखाड़े इस समय देश में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। निरंजनी अखाड़ा 826वीं शताब्दी में गुजरात में बना। ये दिगंबर साधु, इनके इष्ट देव भगवान शंकर हैं। इनमें दिगंबर साधु महंत व महामंडलेश्वर होते हैं। इनकी शाखाएं प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, उदयपुर में है। जूना अखाड़ा, जो अवधेशानंद जी जूना अखाड़े के हेड हैं, 1145 में बना, उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इष्टदेव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इसका केंद्र काशी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है। और सबसे पहले नागा साधुओं को बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन अखाड़े के नागा साधु जब शाही स्नान के लिए जाते हैं, तब श्रद्धालुओं सहित पूरे विश्व की सांसें उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए रुक जाती हैं। कोई वस्त्र न धारण करने के कारण शिव भक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं, अर्थात आकाश ही इनका वस्त्र है। वस्त्र के स्थान पर ये पूरे शरीर में धूनी की राख लपेटे होते हैं। ये केवल शाही स्नान के समय ही श्रद्धालुओं को दिखाई देते हैं। सामान्यतः हरिद्वार और दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। कहा जाता है कि दुनिया कितनी ही पवित्र हो जाए, परंतु शिव और अग्नि के ये भक्त साधु इसी रूप में रहते हैं। इसलिए बताना जरूरी था संजय जी, क्योंकि जब आप उन शंकराचार्यों को, जिनकी एक परंपरा थी सनातन धर्म में, कि जब भी कोई माघ मेला या कुंभ मेला होता है तो सबसे पहले हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, आपको जानकारी के लिए बताऊं संजय जी, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा के अनुसार शंकराचार्यों का पद आपके देश के राष्ट्रपति से भी ऊपर है, आपके देश के प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। जैसे कि पोप को आप देख लीजिएगा। आप सिख धर्म में देख लिया अकाल तख्त का क्या रोल है। अकाल तख्त ने अभी सीएम मान को जो है कुछ पनिशमेंट सुनाया था, उस समय सुखबीर बादल को भी पनिशमेंट झेलना पड़ा। हमारे शंकराचार्य जी बेचारे अनशन करने बैठे, उनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान नहीं करने दिया गया। और आप बता रहे थे जैसा कि किसी एक एसडीएम लेवल के ऑफिसर से उनको एक नोटिस भिजवा दिया कि आप प्रूव करो कि शंकराचार्य आप असली शंकराचार्य हो। कितना घोर अपमान है। तो उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आरएसएस की हॉरोस्कोप आप लोगों के पास है, जरूर दिखाइएगा कि मूल रूप में हमको आरएसएस को समझना पड़ेगा कि आरएसएस का जो है बेसिकली पाखंड क्या है, इनका मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था आरएसएस का बनने का। तो डॉक्टर हेगड़े वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड दैट ए great distinction existed between dharm palan and dharm raksha, and one must know the difference between them. He said in a speech, those who want to save their religion must have the collective strength to do it. It was their basic idea to forming the RSS. लाठी का यूज प्रोटेक्शन के लिए और रेगुलर एक्सरसाइज फॉर फिटनेस आदि का रोल इनकी शाखाओं में। आप इनकी शाखाओं में जाए, मैंने भी एक स्टूडेंट लाइफ में इनकी शाखा जो है 2-3 दिन अटेंड की थी, तो लाठी चलाना और व्यायाम उनके सिखाया जाता। तो एग्जैक्टली सिमिलर पर्पस था जो आपके आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़े बनाए थे, एग्जैक्टली वही था। लेकिन बाद में इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों जागी, उसमें मैं आगे बढ़ता हूं। संघ का ध्येय अपने धर्म, समाज और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए विदेशियों द्वारा दिए गए शब्द हिंदुओं का सक्षम संगठन करना है। इनका मत है कि इससे हमारा खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत होगा। उसके सामर्थ्य के सामने विदेशियों की मनोकामना हमारे आत्मविश्वास ऊपर आक्रमण करने की कमजोर होगी और वो भविष्य में इसका साहस नहीं कर पाएंगे। जबकि स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे हमारे गांधी जी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, प्रेमचंद मुंशी, इन लोगों का मानना था कि नहीं, हमारी
सभी समस्याओं का कारण गुलामी है और स्वतंत्र होते ये समस्याएं स्वतः सुलझ जाएंगी। इसीलिए आपने देखा बेसिक डिफरेंस था आरएसएस में और स्वतंत्रता संग्राम में। वो चाहते थे कि धर्म हम साथ धार्मिक हो जाएंगे तो हम बाद में कभी गुलाम नहीं होंगे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कहते थे नहीं, पहले विदेशियों को भागना होगा यहाँ पर, और हमारा अपना संविधान जब होगा, क्योंकि 26 जनवरी कल है इसलिए मैं संविधान के विषय पे भी थोड़ा सा बोल ही रहा हूं, तो हमारा जब अपना संविधान होगा तो हम खुली सांस में जी सकेंगे, ऐसा हमारा उन लोगों को मानना था। तो आज, और जबकि हेगड़ेवार जी का मानना था हमारी समस्त समस्याओं का एकमात्र कारण केवल हमारी गुलामी नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में आई कुछ न्यूनताएं हैं, नैतिक पतन है, जिनके कारण हम गुलाम हुए हैं, और बिना इन दोषों को दूर किए बिना हमारी स्वतंत्रता दोबारा गंवाने का खतरा सदैव बना रहेगा। संजय जी, आज डॉक्टर हेगड़ेवार जी का सच एकदम साबित हो गया नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी की सरकार में, भाजपा की सरकार में, और खासतौर से सारी अपराध के लिए जिम्मेदार है मोहन भागवत। तो आज हेगड़ेवार जी का ये डर सच साबित हो रहा है। नरेंद्र मोदी के 2014 से सत्ता में आने से पूरे भारत के लोगों, आम जनता, मीडिया, सरकारी अफसर, पॉलिटिशियन, उद्योगपति एक्सेट्रा का पूरी तरह नैतिक पतन कैसे? भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव, जातिपात, हिंदू मुसलमान, बलात्कार, यौन शोषण, सेक्स अब्यूज, हिंसा, इंटॉलरेंस, हेट स्पीच, बेरोजगारी, महंगाई, चौपट अर्थव्यवस्था, जिसके कारण हम चीन, अमेरिका और रूस के लगभग गुलाम हो चुके हैं। संजय जी, लगभग गुलाम। तो ये आरएसएस का जो हेगड़ेवार जी ने डर किया, मतलब डर सोचा था, वो बिल्कुल पूरा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। और 1947 से पहले संजय जी, आरएसएस के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, आज चौंकाने वाली बात बता रहा हूं संजय जी, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बालकृष्ण शिवराम मुंजे, हिंदू महासभा के प्रमुख और आरएसएस के संस्थापक, डॉक्टर केशव बलीराम हेगड़ेवार के राजनीतिक मेंटर भी थे। इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी। मुंजे ने आरएसएस की स्थापना 1925 में इनडायरेक्टली उसमें कंट्रीब्यूशन किया। 1931 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद मुंजे ने इटली का दौरा किया और 19 मार्च 1931 को उन्होंने रोम में मुसोलिनी, इटली का जो तानाशाह था, उससे व्यक्तिगत मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने फांसीवादी युवा संगठनों जैसे बलेला और अंतर्गदस्ती का दौरा किया, जो बच्चों और युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देते थे। मुंजे इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे हिंदू समाज को सैन्यकृत करने का मॉडल बना लिया, मिलिटराइज करने का मन बना लिया। मुंजे ने अपनी डायरी में लिखा कि इटली की सैन्य संगठन ही की तरह आरएसएस को विकसित किया जाए। और आज को दर्शकों आपको बता देता हूं, जो हिंदू शब्द की बात कर रहे थे, ये आपके जहन में जाना चाहिए, कोई आपको नहीं बताएगा। हम बेसिकली, आप विवेकानंद जी की बात मानिए, आदि शंकराचार्य जी की बात मानिए, विवेकानंद जी ने भी संजय जी मॉडर्न टाइम में, विवेकानंद स्वामी अरविंदो ने ये कहा था कि हमको हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम वैदिक धर्म के लोग हैं, हम सनातन धर्म है। हम अगर सच्चे मायने में इस सनातन परंपरा को बचाना चाहते हैं तो हिंदू शब्द का बाइकआउट करिए अपनी लाइफ से। क्यों? आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं ये सुनिए। हिंदू शब्द एक विदेशी है जिसका सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। हिंदू शब्द मूल रूप से सनातन धर्म या वैदिक परंपरा में से उत्पन्न नहीं हुआ है, और यह नहीं हमारे धर्म ग्रंथों और ना ही हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इसका वर्णन है। यह बहिर नाम है, एक्सोनिम है, अर्थात विदेशी द्वारा दिया गया नाम। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, पुराणों, महाभारत, गीता आदि में हिंदू शब्द का प्रयोग धर्म या संप्रदाय के रूप में नहीं मिलता है। हिंदू संस्कृत शब्द सिंधु, इंडस रिवर से निकला है। प्राचीन फारसी, पर्शियन भाषा में सा का उच्चारण हा होता था, इसलिए सिंधु से हिंदू हो गया। प्राचीनतम उल्लेख लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी सम्राट दारा प्रथम के शिलालेखों में हिंदुस के रूप में उत्तर पश्चिम भारत सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अवेस्ता पारसी ग्रंथ में हफ्त हिंदू, सप्त हिंदू का रूप आता है। ग्रीक प्रभाव, ग्रीक लोग इसे इंडोस कहते थे, INDOS कहते थे, जिससे इंडिया शब्द बना है। 7वीं और 8वीं सेंचुरीज में जब अरब यात्रियों और इन्वेडर्स ने भारत को अल हिंद कहा और इसके निवासियों को हिंदू, यह मुख्य रूप से भौगोलिक पहचान थी, सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग। अतः वर्तमान में भारत में रह रहे सभी लोग सनातनी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और अन्य सभी भारतीय हिंदू कहलाएंगे। आज मुसलमान भी इस देश में रह रहा है, उसको भी हिंदू कहेंगे,
क्योंकि ये भौगोलिक नाम है। 14वीं और 16वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों, तुर्क, अफगान, मुगल के आने पर यह धार्मिक अर्थ लेने लगा। तभी विद्यापति, कबीर, तुलसीदास, एकनाथ ने हिंदू धर्म का प्रयोग तुर्क और मुस्लिम धर्म के विपरीत किया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल में हिंदुइज्म शब्द औपचारिक रूप से प्रचलित हुआ और अरब देशों ने इसे लोकप्रिय बनाया अल हिंद के माध्यम से, लेकिन उत्पत्ति फारसी ईरानी से है जो लगभग 250 वर्ष पुरानी है। इसलिए 19वीं शताब्दी के अंत में हिंदू पुनरुत्थान के आंदोलन, आर्य समाज के जो संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी ने फिर से सनातन धर्म को पुनर्जोर दिया ताकि हिंदू शब्द विदेशी मूल का, और उन्होंने माना कि हिंदू शब्द विदेशी मूल का माना गया है। वर्तमान में आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित सनातन धर्म, उसके शास्त्रों और परंपराओं, क्या ज्योतिष, 16 संस्कार, 4 आश्रम, यज्ञ, उपासना आदि को किसी विदेशी षड्यंत्र इटली, चीन, अमेरिका के जरिए पूर्णतः नष्ट करने के उद्देश्य से आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद, विदेशी नाम, और अन्य संगठन जैसे हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल, इनको मिलने वाली विदेशी फंडों की जांच होनी चाहिए। अभी हाल ही में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एक महत्वपूर्ण डेलीगेशन भारत आया। उसने भाजपा और आरएसएस के मुख्यालय में महत्वपूर्ण मीटिंग की, जबकि उन्होंने डेमोक्रेसी का एक पार्ट अपोजिशन लीडर से कोई मुलाकात नहीं की। मतलब अपोजिशन लीडर से कोई मुलाकात करनी चाहिए, वो नहीं की। हिंदू महासभा सभी विदेशी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा, मोदी, शाह, मोहन भागवत, आरएसएस, उनके संगठन, बीएचपी, हिंदू महासभा, हिंदू जागरण मंच आदि शंकराचार्यों द्वारा स्थापित 4 मठों का सम्मान नहीं करते और ना ही उनके शंकराचार्यों का, जो कि सनातन परंपरा के अनुसार इस देश मतलब भारत का सर्वोच्च आध्यात्मिक सांस्कृतिक पद है, जिसे इस देश का प्रेसिडेंट, पीएम एंड और कोई भी सीएम किसी भी फॉर्म में चैलेंज नहीं कर सकता। बल्कि शंकराचार्य अगर चाहे तो सिखों के अकाल तख्त, मक्का, मदीना और ईसाइयों के पोप के पैटर्न पर मोदी, शाह, योगी, मोहन भागवत, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल आदि को एंटी सनातन धर्मी कहकर इनका सामाजिक बहिष्कार करते हुए इन्हें सनातन धर्म से बेदखल करने का आदेश भी दे सकते हैं। सभी शंकराचार्यों का अपमान पूरे विश्व में और अन्य धर्मों की नजर में सनातन धर्म की छवि को धूमिल कर रहा है और कमजोर कर रहा है। आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा, बीएचपी ने करोड़ों रुपए में बिकने वाले महामंडलेश्वर शंकराचार्यों, अखाड़ा परिषद के सदस्यों, बड़े बड़े संत महात्मा जिनके नाम मैंने पहले लिए, अवधेशानंद, कैलाशानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, रामदेव, रामभद्राचार्य और वो आपका कथावाचक जो है देवकी नंदन, बड़े बड़े संत महात्माओं के पद विकसित किए जिन्हें विदेशों द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है और केवल आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित व्यवस्था को नष्ट करने के और सनातन धर्म को विश्व से पूर्णतः मिटाने के उद्देश्य से आज एक सच और उजागर करते हुए फिर मैं इस प्रोग्राम को आज यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मोदी, शाह और भाजपा का संघ का सोमनाथ मंदिर पर झूठ का पाखंड, सोमनाथ मंदिर पर बड़ी बातें की हैं संजय जी, ये हिस्ट्री है और आप लोगों को जानना भी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के रेनोवेशन में केवल सरकारी भागीदारी का विरोध किया था और आपके सुधांशु त्रिवेदी बड़े ज्ञानी समझते हैं अपने आप को, है तो बड़े मेरे अच्छे मित्र, लेकिन दुख लगता है कि उस व्यक्ति ने कैसे अपना कैरियर बर्बाद किया। राज्यसभा का एमपी बन जाना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन किस तरह से आप अपनी नॉलेज को खराब करो ब्राह्मण के घर में जन्म लेके, मुझे दुख लगता है। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के, क्योंकि किसी टीवी डिबेट में बड़े डिफेंड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के रेनोवेशन में केवल सरकारी भागीदारी का विरोध किया था। वो उनकी संवैधानिक मजबूरी के कारण, ना कि मंदिर निर्माण के कारण। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर बिलीव्स इन ऑल रिलीजन और फेथ सेक्युलर है और सरकार, इसलिए सरकारी रिसोर्सेज या हाई ऑफिशियल को धार्मिक परियोजनाओं से जोड़ना उचित नहीं होगा। धार्मिक कार्य जन सहयोग से होने चाहिए क्योंकि वे व्यक्तिगत मान्यता और श्रद्धा विश्वास पर आधारित होते हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाई थी और ये पूरा हुआ भी उस समय, क्योंकि गजनी ने तोड़ा था निजी प्रयासों से। मोदी, शाह, योगी, मोहन भागवत, आरएसएस, बीएचपी और देश के सभी पाखंडी संत महात्मा अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें। संजय जी, जब 2018 में बीएचपी, आरएसएस और इन संत महात्माओं ने एक व्यापक आंदोलन करके नरेंद्र मोदी पर दबाव डाला था कि तालकटोरा स्टेडियम में एक मीटिंग की थी संत महासभा और न्यू दिल्ली में एक संत आंदोलन किया था संतों का, और ये मोदी से आह्वान किया था कि संसद में अध्यादेश लाकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए, लेकिन मोदी ने उस समय ठुकरा दिया।
तो मोदी ने फिर अपने संविधान पद का इस्तेमाल नहीं किया था, तो मोदी को भी आप तनख्वाहिया डिक्लेयर करो। ठीक उसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने भी तो यही किया था, क्योंकि वो मोदी भी जवाहरलाल नेहरू की तरह से संविधान के पद पर बैठे हैं। तो और इसके अलावा फिर नरेंद्र मोदी ने सरकारी फंड से क्यों नहीं बनाया अयोध्या का राम मंदिर? वो तो देखिए जनता के सहयोग से बनाया। तो आप सिमिलर चीजों को होते हुए सुधांशु त्रिवेदी इसको डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाए? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं पैसा दे सकती थी? क्यों नरेंद्र मोदी ने वहां अपने आप को क्यों बचाया? तो जवाब जवाहरलाल नेहरू को आप क्यों घसीट के लाते हो? और सच जानने के लिए बस 2 मिनट और दीजिए। महमूद गजनी का ये राइटअप जरूर, क्योंकि एक और सच आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। महमूद गजनी और सोमनाथ मंदिर पर बताना था मंगल और शुक्र की दशा, बताने लगे महमूद गजनी। आप भी कमाल हो, आप मोदी जी को भाई इसलिए आपको देखो आप सुनिए क्यों कह रहा हूं आपको। जो मैंने किताबें दिखाई थी सुनिए। 9th हाउस जो होता है धर्म का गुरु का होता है, और संजय जी धर्म का गुरु का, तो मैदिनी ज्योतिष का सब्जेक्टिव चर्चा कर रहा हूं। सोमनाथ मंदिर आया तो मंदिर भी मैंने वहां ही बता दिया। और आपको जानकारी मैं क्यों कर रहा हूं, मैं भी निमित्त हूं। देखिए काल के आगे कैसे मेरी संजय जी 9th लॉर्ड की दशा चल रही है, मेरा 9वां घर एक्टिव है, तो मैं तो वो ज्ञान की बातें लेके आऊंगा, इतिहास की बातें भी आपके सामने लेके आऊंगा, धर्म संस्कृति की बात करूंगा, अध्यात्म की, वेदों की, सनातन धर्म की बात करूंगा। मेरे को हिंदू विदेशी शब्द से लेना देना नहीं है। तो महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 से 1026 ईस्वी में आक्रमण किया। उसका मुख्य कारण मंदिर की अपार संपत्ति को लूटना था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर उस समय भारत के सबसे धनी मंदिरों में से, रिच मंदिरों में से आता था। इसके अलावा मूर्तियों को तोड़ना, जिसके लिए उन्हें मूर्ति भंजक, आइडोल ब्रेकर की उपाधि भी मिली। यह उनका 16वां या 17वां आक्रमण था। उसने मंदिर से लाखों दीनार की संपत्ति लूटी और वहां का शिवलिंग भी तोड़ दिया था। इतिहासकारों के अनुसार, संजय जी शायद आपको जानकारी नहीं हो, सुन लीजिए एक लाइन। इतिहासकारों के अनुसार उसकी सेना में कई हिंदू सैनिक और सेनापति भी शामिल थे। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने में जो गजनी की सेना थी, उसमें से 12 सेनापतियों में से 5 सेनापति हिंदू थे। संजय जी आपके हिंदू लोगों ने से तोड़वाया उसने मंदिर आपका, और मोदी जी जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं। तो हिंदू सैनिक और सेनापति भी शामिल थे, जिनमें तिलक नामक एक हिंदू सेनापति का उल्लेख मिलता है। उसकी सेना में हिंदू सैनिकों को गुलाम, मतलब गुलाम कहा जाता था, और वे हाथी चालकों से लेकर उच्च पदों पर थे। सोमनाथ आक्रमण में भी उसके 12 सेनापतियों में से 5 हिंदू सेनापति थे। उनके नाम थे तिलक, राय, सौंधी, हजरान और एक अज्ञात। उसे लोकल हिंदू सरदारों ने भी समर्थन किया, लोकल हिंदू सरदारों ने। महमूद गजनी की मृत्यु 30 अप्रैल 1030 को गजनी अफगानिस्तान में हुई। उस समय उसकी आयु मात्र 58 या 59 वर्ष की थी। अंतिम वर्षों में वो लीवर से लेकर कई बीमारियों से पीड़ित था और लगभग 2 से 3 वर्षों तक इसी तरह बीमार रहा। अंत में उसे मलेरिया और फिर उसके बाद उसको टीबी हो गई, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। आगे प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारा मटेरियल था, लेकिन मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तानाशाहों के ऊपर मैं अगले प्रोग्राम में जरूर बोलना चाहूंगा, तानाशाह बनते कैसे हैं और अंधभक्त की फैक्ट्री क्या होती है, अंधभक्त कैसे पैदा किए जाते हैं। आपकी भी समस्या थी, आप अवधेय क्या नाम है दुबे जी के साथ एक बार डिस्कस कर रहे थे, लोग रिएक्ट नहीं कर पाते, तो अगले प्रोग्राम में करूंगा। चलते चलते फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें। हनुमान जी ने का जो अपमान आप कर रहे हो, हनुमान जी इस तरह से आपको, जैसे रावण को नहीं लंका जला के आए थे, तो इस समय मोदी जी का रुपया अगर गिर रहा है, मोदी जी के सरकार को खतरा है, बड़ा उद्योगपति खतरा है, ये सोचिए हनुमान जी मोदी की लंका में आग लगा रहे हैं इस समय। हनुमान जी एकदम सीधे थप्पड़ नहीं मारेंगे, मोदी की लंका में आग लग रही है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। शुक्रिया राजीव जी, बहुत शुक्रिया। ये थे राजीव नारायण जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत? मुझे आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार है। शुक्रिया, थैंक यू।